नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच पंजाब के अमृतसर में बीती रात कई धमाकों की आवाज सुनने को मिली है। वहीं पठानकोट रोड पर स्थित गांव जेठुआल में छोटी मिसाइल नुमा सामग्री मिलने से गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों ने प्रबंधन और सहयोग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जमुना भगत स्टेडियम का भी अवलोकन किया है। हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया के पास रात करीब 12:30 बजे रोशनी देखी गई है। फिर बड़ा धमाका सुना गया है। धमाके के बाद रोशनी से रात को जैसा नजारा दिखा है, पाकिस्तान की फतेह मिसाइल बताई जा रही है। पंजाब के अमृतसर में सुबह से ही ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली है। शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हमला कर बैठक की है, जिससे 2 दिन पहले हुए मॉक ड्रिल पर फीडबैक लिया गया है, जिसमें देखा गया है था कि ब्लैकआउट के दौरान बहुत से लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद नहीं की। सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की लाइट जल रही थी। इसको सुधारने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को मंत्री ने शिविर में मौजूद हजारों ग्रामीणों को बड़ी सौगात देते हुए 222 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की। यूपी के एटा में विशेष समुदाय की महिला ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित पोस्ट किया है। इस विवादित पोस्ट के वायरल होते ही जिले में हंगामा मच गया है। मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कोतवाली नगर थाना में शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह मुंगेर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमारी सेना पर हमें गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकी संगठनों को समाप्त करने का काम किया है। सागर में लगन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें अजीब वाकया सामने आया है। जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस समारोह में सवारियां लेकर पहुंची है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। गुरदासपुर जिले में एक के बाद एक लगातार 4 धमाके हुए हैं। इन धमाकों की वजह से खेतों में 40 फीट से अधिक चौड़े और 10 फीट से ज़्यादा गहरे गड्ढे हो गए हैं। इसके अलावा बम विस्फोट से आसपास की बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं। पंजाब के गुरदासपुर में सुबह 4 बजे के करीब विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद गांव के खेत में 40 फीट लंबा और 15 फुट गहरा गड्ढा बन गया है। इस बारे में पुलिस को जानकारी दी गई है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है। यात्रा शिवाजी नगर चौराहे से शुरू होकर शौर्य स्मारक तक निकाली गई है। इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। पंजाब के फरीदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन ने तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के नाम की लिस्ट सौंपी है। झारखंड के जामताड़ा जिले की चौकीदारी बहाली प्रक्रिया को लेकर असंतुष्ट अभ्यर्थियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आया है। शुक्रवार को गांधी मैदान में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पाकिस्तान लगातार भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ड्रोन हमले कर रहा है। जोधपुर में भी शुक्रवार को ब्लैकआउट किया गया है। इस दौरान जोधपुर पुलिस रात भर शहर
प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। रायबरेली के लालगंज स्थित सुप्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर में एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर देश की सेना के वीर सपूतों के प्राणों की रक्षा, देश की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से महादेव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया है। रीवा में एक चोरी से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी कार्यालय के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया है। पीड़ित परिवार ने चोरी में हुए नुकसान को दर्शाने के लिए गहनों की खाली बॉक्स और बैग लेकर एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। द्वारा रेलवे स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन को सजाया संवारा जाएगा। इस योजना के तहत स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बुरहानपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारियों को अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया है। पुलिस की आम जनता से अपील है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या भड़काऊ जानकारी साझा न करें। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों के बीच कहासुनी भी हुई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गोलू के लव मैरिज से नाराज लड़की पक्ष ने हत्या कराई है। महुआ में सड़क किनारे बिना दरवाजे के मकान में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों ने सर में प्रहार कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में पुलिस जांच में जुटी है। पेंड्रा में शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की सफल कार्रवाई का जश्न मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक बीते 1 महीने से स्कूल जाती बच्चियों से अश्लील हरकतें और अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई है। हनुमानगढ़ के गांव कोहला रोही में टाउन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतमाला रोड में मेगा हाईवे पर 40 किलो 550 ग्राम स्थलीय अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदेश कांग्रेस जन ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई। बागपत के निवाड़ा गांव में बच्चों के खेल के बीच 2 पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई है। इसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू की है। राजपूत क्षत्रिय महासभा रायपुर दक्षिण द्वारा आज महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। टाटीबंध चौक रायपुर स्थित महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया है, जिसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और एयरफोर्स में सेवा दे चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता PN त्रिपाठी ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। त्रिपाठी ने कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान जिस तरह खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, वह बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यावर जिले में शुक्रवार को भालू के हमले से दहशत फैल गई है, जहां भालू ने 5 लोगों पर हमला किया है और उन्हें घायल किया है, जिसके बाद गड्ढे में गिरने से भालू की भी मौत हो गई। मधुमक्खी पालन की आड़ में शराब के कारोबार, उत्पाद विभाग की कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेश शराब बरामद की गई है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब कारोबारी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। जांजगीर पुलिस ने नशीली सिरप और टैबलेट खपाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले में 360 नग सिरप और 35,480 नग टैबलेट जब्त की गई है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। बलरामपुर जिले में 3 साल पहले मृत्यु हो चुके मृतक के नाम पर फर्जी सहमति पत्र बनाकर उसके कई एकड़ जमीन पर खनन करने का दस्तावेज तैयार किया गया था। दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर पुलिस की टीम ने आरोपी को जेल भेज दिया। ग्वालियर के पुरानी शामनी इलाके में एक 15 वर्षीय किशोरी से उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिवारजनों ने जब मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने त्वरित मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरैना
जिले के जौरा थाना क्षेत्र के पटाखा फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी तो वहीं लोगों ने भगदड़ लोगों में मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकान में भी भूकंप जैसे झटके देखने को मिले। गढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में अपने ही दोस्त की गला रेतकर बेरहमी से हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। एसपी विवेक सिंह ने आरोपियों पर 10-10 हजार के इनाम की घोषणा की थी। मैया पुलिस ने चरियावी हॉस्पिटल में लाखों की धोखाधड़ी करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बीमा कंपनियों से बिल की बकाया राशि की वसूली का कार्य करता था और विभिन्न बिलों की राशि स्वयं के खाते में जमा करवाता था। मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर सशस्त्र पूजन किया गया है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोहार समाज के प्रतिनिधि, सकल हिंदू समाज के कार्य रायगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने देश में शांति कायम रखने और आतंक की सफाई के लिए मस्जिद में दुआएं मांगी है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। दुर्ग पुलिस ने शुक्रवार को चिटफंड कंपनी माइक्रो फाइनेंस पब्लिक लिमिटेड के 8 साल के फरार डायरेक्टर सुरथा दास को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अधिक ब्याज और पैसा डबल करने का लालच देकर 2 निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी की। ग्वालियर में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर क्षत्रिय समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने शहर में रैली निकाली। रैली ग्वालियर के किला गेट से शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए गोला का मंदिर चौराहे पर स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा पर समाप्त हुई। राजधानी भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी का माहौल। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भोपाल में भारत माता की महाआरती का आयोजन किया। महाआरती में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा मौजूद रहे। भारत पाक युद्ध की स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद मुंगेर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले में आतंकी गतिविधियों की आशंका को लेकर सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ साथ होटलों और लॉजों में विशेष सर्च अभियान चला। कार्यालय के 3 दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से कंप्यूटर सहित दस्तावेज, 10 आधार कार्ड और एक नेपाली नंबर प्लेट सहित नगद रुपए भी बरामद किए। हनुमानगढ़ में दिल्ली ओपन बोर्ड की 12वीं के एग्जाम में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। परीक्षा में अनुपस्थित मूल अभ्यर्थियों की जगह दूसरे अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। सूचना पर गठित विशेष टीम स्कूल पहुंची, जहां जांच जारी। एटा में मेडिकल कॉलेज परिसर शनिवार की सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां एक महिला ने युवक की चप्पल से पिटाई की। महिला का आरोप है कि झगड़े की दर्ज रिपोर्ट को वापस लेने की बात कहते हुए महिला से बदता की है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत नहीं है। यूपी के गोंडा जिले में सीएस शाजापुर जिले के नेशनल हाईवे 52 पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कट पॉइंट पर डंपर और बस की टक्कर में क्लीनर और बस चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कोटा संभाग के सबसे बड़े जेके लॉन अस्पताल के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शुक्रवार रात एक युवक चाकू लेकर घुस गया और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ पर हमला किया है। युवक ने ड्यूटी पर तैनात एक नर्स के पेट पर भी वार किया। घटना के बाद युवक को भागते समय पकड़ लिया गया है और पुलिस को सूचना दी गई। देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताल उल मस्जिद भोपाल में नमाज के दौरान भारत की जीत के लिए विशेष दुआ की गई है। इस मौके पर सैकड़ों नमाजियों ने एकजुट होकर मुल्क की सलामती की दुआ की। मालदा रेल मंडल के प्रभार ने विशेष सैलून से साहिबगंज रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने परिसर में चल रही अमृत भारत योजना की प्रगति की समीक्षा की है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाया। भीनमाल में सोशल मीडिया फेसबुक पर आसमान में 50 से 60 अज्ञात एरियल
तारों की भ्रामक पोस्ट वायरल करने वाले युवक विक्रम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने भारत पाक तनाव के बीच इंडो पाक वार टैग के साथ पोस्ट वायरल किया। सागर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां नरियावली में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में बस सवार 12 से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दुर्ग में संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार सुबह से छावनी थाना क्षेत्र के शारदापारा में चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने किराए पर रहने वाले और संदिग्ध लोगों की गहन जांच की। बस्तर में बिजली बिल को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासकीय और निजी संस्थाओं को मिलाकर 24 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजली बिल अब तक बकाया है। अब तक 970 बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा चुकी है। बुरहानपुर जिले में मकान निर्माण की खुदाई में सुरंग मिलने से मौके पर हड़कंप मच गया है। जैसे ये खबर गांव में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आशंका जताई जा रही कि आशीरगढ़ जैसी ऐतिहासिक संरचना के लिए इससे जुड़ा हो सकता है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में रहने वाले अहरवार परिवार के यहाँ लड़की की शादी की तिलक कार्यक्रम संपन्न हुआ। तभी लड़के पक्ष ने अंगूठी और चैन की मांग की, जिसके बाद लड़के पक्ष को मनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन बात नहीं बनी। सुबह दोनों पक्ष थाने पहुंचे और लड़की ने शादी से साफ इनकार किया। बलरामपुर में युवती को निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करता था। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर एक मोबाइल भी जब्त किया। सरायकेला के कांडा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्थानीय कारोबारी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।